हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई और सबसे कड़वा सच क्या होता है। हम जिस समाज में रहते हैं और जीते हैं, दिनचर्या और ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं, वो समाज में रहने वाले लोग किस भाव के होते हैं, किस तरह के लोगों से हम सामना करते हैं, किस तरह के लोग हमारे आस-पास रहते हैं और वहाँ पर जीने के बाद जो सबसे ज़्यादा सामना होता है हमारा हमारे अपने अंतरात्मा से, हमारे दिल, हमारी मजबूरियों से। जब हम एक गृहस्थी में से दूसरी गृहस्थी में जाते हैं, तो पता चलता है कि पारिवारिक जीवन क्या होता है। और जब हम बेटी से माँ के आधार पर आते हैं, तो हमें पता चलता है कि संतान का सुख क्या होता है, एक माँ बनने का योग्य क्या होता है। इसी तरीके से समाज में जब हम रहते हैं, तो एक बेटी हो, माँ-बाप हो, भाई-बहन हो, तो समाज में रहने वाले तौर तरीकों को समाज में रह के ही सीखा जाता है और तभी पता चलता है कि समाज में हमारी मान-सम्मान और मान-प्रतिष्ठा कितनी है। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको किस तरीके के लोगों से हमारा आमना-सामना होता है। देखिए, आज की जो जनरेशन है, आज की जो दुनिया है, वो सबसे ज़्यादा स्वार्थी है। संसार में लाखों की भीड़ में हम लोग रहते हैं, लेकिन आपकी बेबसी, मजबूरी, लाचारी और गरीबी में एक बंदा आगे नहीं होता। ये होता है स्वार्थ। स्वार्थ से भरी दुनिया, अपमान और मन में कपट से भरे लोग। आपके पास-पास अगर लोग हैं और आपका व्यवहार अच्छा है, आपकी गृहस्थी अच्छी चल रही है, आप 4 पैसे में हैं, ज़िंदगी सुकून की जी रहे हैं, आपके घर में 2 पैसे की अच्छी आमदनी है, तो जो आपके पास लोग उठने-बैठने आते हैं ना, वो भी अपने दुःख में, अपनी परेशानी में और अपने मन में एक भाव लेकर आते हैं। इतनी स्वार्थ भरी और स्वार्थी दुनिया है ये, क्योंकि हमारा डेली का आमना-सामना होता है, पर कोई बिना मतलब आज की दुनिया में नहीं रहता। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और समाज में अपने आप को निष्फल और स्तंभ बनाने के लिए हमें बहुत खास चीज़ों को विशेष ध्यान रखना होता है। देखिए, सबसे पहले हमें पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप कभी भी जितना भी पैसा कमाएँ, उसकी कहीं न कहीं अच्छी से अच्छी जगह और खासकर अपने पास सेविंग कराएँ। क्योंकि बुरा वक़्त जब आता है तो कह के नहीं आता और इंसान जब अपनी औकात दिखाता है तो कह के नहीं दिखाता। आप अगर किसी पर निर्भर हैं, देखिए मानिए अगर हमने किसी से अपेक्षा रखी है, मतलब क्या ही है कि उससे हमें मतलब मेरे घर में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, मुझे फीस भरनी है कॉलेज की या कहीं पर पैसे देने हैं और मैंने सामने वाले से अपेक्षा की कि वो मुझे 10,000 या 5,000 देगी, तो वो तभी आपको 10 और 5,000 देगी जब उनसे उससे उन पैसों से उसे 20 या 40,000 कमाने की संभावना दिखेगी। उसको उसमें भी उसका हित, उसकी लालच, उसकी मंशा और उसका निस्वार्थ दिखेगा। उसे उसमें उसका स्वार्थ नज़र आएगा। समझ गए? ये होती है अपेक्षाएँ। कभी किसी से धन प्रति, मदद प्रति और गिरने के बाद सहारे की अपेक्षा ना करें, क्योंकि संसार में तमाशा देखने के लिए हज़ारों की भीड़ लग जाती है, लेकिन मजबूरी, गरीबी और लाचारी में सहारा देने के लिए 2 लोग निकल के घर से बाहर सामने आके खड़े नहीं होते, तो भीड़ का तो कहना ही कुछ और है। आपने बस्तियों में देखा होगा कि अगर किसी के घर में रोटी नहीं बनी है, चूल्हा नहीं सुलगा है, गरीबी इतनी है, इतनी है, इतनी है, उससे ज़्यादा हमारे देश में गरीब लोग हैं। तो उनको इस बात से मतलब नहीं है कि तुम्हारे घर में खाना पका है या नहीं पका, क्या मजबूरी रही होगी, क्या परेशानी रही होगी, कैसी मानसिक स्थिति होगी आपकी, कैसा दिल अंदर से दर्द को महसूस कर रहा होगा, उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ ये देखने आएँगे 4 कमावे वाले तो भूखे मर रहे हैं। वो आपको 4 रोटी करके नहीं खिला जाएँगे। तो इसलिए अपने मन, अपने अंदर दृढ़ता और भावना को हमेशा जागरूक रखिए। हर मुसीबत से लड़ने का साहस रखिए, क्योंकि स्वार्थ भरी इस दुनिया में लोग सिर्फ मतलब के भाव से आते हैं, स्वार्थ के भाव से आते हैं। अन्यथा कोई आपके दरवाजे पर भटकने भी नहीं आएगा। गरीब के घर तो ले गरीब के घर पे लोग सिर्फ नज़ारे देखने के लिए जाते हैं कि गरीबी में लोग और परमात्मा उसे किस तरह सताते हैं, वरना सहारा देना आपके आपके पास कोई नहीं आता सहारे के लिए। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? अपने मन को हमेशा दृढ़ बनाए रखिए। अपने अंदर आत्मा और आत्मसम्मान की चेतना रखिए। अगर दुःख है,
अगर ज़िंदगी में दुःख है, ईश्वर परीक्षा ले रहा है, तो लेने दीजिए। लेकिन आप अपनी आत्माओं से और भक्ति पर इतने खड़े उतरिए, इतना मजबूत रहिए अंदर से कि जब भी आँसू आएँ, तो उन्हें आप अकेले में बैठकर अपने कमरे में दरवाज़े बंद करके, खिड़की दरवाज़ों को अच्छे से लगा के रोइए, क्योंकि ये दुनिया आँसू पोंछने तक नहीं आती है, समझ गए? जब भी समाज में रोने के बाद जब दरवाज़ा खोलें अपने घर का, तो मुस्कुरा के खोलिए, क्योंकि समाज की आपके आँसुओं की एक सेकंड की झलक भी समाज के लोगों में स्वार्थ और लालच से भरे, द्वेष से भरे लोगों के लिए मज़ा और तारीफ का मंजर बन जाता है। तो गरीबी और लाचार भरी ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को इतना ना गिराइए कि लाचार और बेबसी का फ़ायदा उठाने 4 लोग खुद चल के आएँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, कभी किसी से अपेक्षा मत रखिए, अपने मन और तन को स्वच्छ बनाइए। 2 रुपए भी मिले हैं ना, जो है उसमें गुज़ारा करिए, जैसा है उसमें रहना सीखिए, अपने बच्चों को ढालना सिखाइए और अपने बच्चों को और अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि वो 4 लोग आपको देख के हँसे नहीं, बल्कि उनके लिए आप एक किस्सा और एक गर्व की बात बने कि वाह! कहाँ से कहाँ आ गए मेहनत करके। और कभी भी मेहनत करने से पीछे मत हटिए। कभी किसी के स्वार्थ, लालच, मोह भावना और किसी के मोह माया के कर्म कांड में मत फंसिए। आपको चाहिए अपने आप से मतलब रखिए। जो परेशानी है उसे अपने आप तक सीमित रखिए। कोई दुःख है, कोई भावना है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई कष्ट हो रहा है, अपने माता-पिता को बताइए, अपने घर में अपने बड़ों को बताइए, अपनी बड़ी बहन को बताइए, अपने बड़े भाई को बताइए। लेकिन कभी किसी को भी अपने से अपने करीब रहने वाले किसी सामाजिक व्यक्ति को अपना दुःख मत बताइए, क्योंकि मुँह पर कान धर के सुनते हैं और समाज के चौक में 4 लोगों में जाकर बड़े ठट्ठे से हँसी उड़ाकर समाज की चौबारे पर खड़े होके मज़े लूटते हैं और आपकी गरीबी के किस्से सुनाते हैं। ये है समाज के लोगों का हित की मंशा। इसलिए गरीबी आपकी परीक्षा लेती है, लेकिन किसी और को इतना मजबूर और बेबस और लाचार होने का फ़ायदा मत उठाने दीजिए कि वो आपकी गरीबी की परीक्षा में आपकी हँसी उड़ा जाए, आपका मज़ाक उड़ा जाए। आपके घर में अगर कोई किसी बात को लेके काय-कलेश है, द्वंद है किसी उसे घर की चारदीवारी में समझाइए, क्योंकि घरों को उजाड़ने के लिए तो चौके-चौखर पे मिल जाती हैं। घर बनाने वाली एक बंदी, एक इंसान बड़ी मुश्किल से नज़र आता है। इसलिए कभी भी अपने लोगों की समाज के सामने बेइज्जती ना करिए, क्योंकि आप एक बार बेइज्जती करके हट जाएँगे और उस इंसान से पूछिए जिसकी बेइज्जती आपने समाज के चारों ओर उन उनकी खुद इज़्ज़त नहीं होती, उनका मान नहीं होता, उनका सम्मान नहीं होता, वो आपके बच्चों की इज़्ज़त, बेइज्जती और आपका सम्मान कैसे करेंगे? बताइए? आपको चाहिए आपका बेटा है, बेटी है, कोई भी गलती की है, कोई भी भावना गलती हो गई है, कुछ भी हो गया है, घर के 4 दीवारी के अंदर समझाइए। मैदान में खड़े होकर कभी धिक्कारिए, फटकारिए नहीं, क्योंकि माँ-बाप की ममता बड़ी कोमल होती है। वो डाँटने के बाद फुटकार तो ज़रूर लेती है, लेकिन समाज के लोगों की हित और इतनी गंदी सोच होती है कि वो सिर्फ़ मौके की तलाश में रहती है। गिरते हुए इंसान का तमाशा देखती है, सहारा नहीं और सहारा मिलने के बाद उसका उसी इंसान की 4 लोगों में खड़े होकर बेइज्जती भी खूब करा देती है। आपने तो एक बार डाँटा और डाँट के शांत करा दिया। आपके घर के मामले शांत हो गए। लेकिन समाज में ऐसे बेमुँह, बेढक्कन के मुँह होते हैं ना, जो बेवजह, बेवक़्त कहीं भी, कभी भी बज जाते हैं। देखिए, कहावत बहुत पुरानी है और मैं आपको कहूँ कि इंसान के मुँह को बंद करने के लिए कोई ढक्कन, कोई चाबी, कोई ताला नहीं बना। हड्डियाँ का मुँह ढक सकते हैं, भाड़ों का मुँह नहीं ढकते हैं और समाज में रहने वाले लोग इज्जत कम, सम्मान ज़्यादा अपने मतलब से रखते हैं। गरीबी में गिरते हुए का तमाशा और अमीरी में उठते हुए के तलवे चाटने की रीत है लोगों की। इसलिए आपको हमेशा अपने घर की बातों को अपने घर में रखना चाहिए, अपने मन में रखना चाहिए। कोई दिक्कत, पैसों की दिक्कत है, पढ़ाई की दिक्कत है, कोई भी समस्या
नहीं आ रही है, अपने परिवार में रहिए, अपने माँ-बाप से बात करिए। अगर नहीं भी करते हैं तब कोने में बैठ के रो लीजिए, लेकिन समाज के सामने अपनी ईमान, अपनी मर्यादा और अपनी प्रतिष्ठा को मत खोइए, क्योंकि ये लोग सिर्फ मतलब से स्वार्थी होते हैं और मतलब के पास ही खड़े होते हैं। जिससे जिसको जैसा स्वार्थ होता है, उसका उससे वैसा ही भाव होता है, वैसी ही भावना होती है और वैसा ही प्रेम होता है। ये थी हमारे समाज की समानता। अब आती है खुद की प्रतिष्ठा। खुद को क्या करना है? इतना मजबूत बनाइए कि सामने वाले से आप आँख मिला के सामना कर सको। अकेलेपन में रहना सीखिए। ज़रूरी नहीं कि समाज की बकचोदियाँ चाहिए, उनमें 4 लेडीज़ें ही चाहिए, वहीं बैठ के हम बातचीत करेंगे, बिल्कुल नहीं। अकेलेपन है और हमेशा कुछ ना कुछ, किसी ना किसी काम को करते रहिए। क्योंकि पैसे और रोजगार से बड़ा कोई रिश्ता नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। और मैं आपको एक सबसे खास बात कह दूं, बताने जा रही हूँ। आप भोजन भजन भोजन भजन खजाना यारी और दुख की कहानी, ये है पर्दे के अधिकारी। आप भोजन भी करिए तो अकेले में चुपचाप करिए, भजन भी करते हैं तो अकेले में करिए, अगर आंसू भी आते हैं तो अकेले में ही रोती है। दोस्ती भी है तो इसको भी पर्दे में रखिए, क्योंकि आप जितनी घनिष्ठ मित्रता समाज के लोगों को मत दिखाएंगी ना, उतनी घनिष्ठता से आपकी मित्रता में दरार और उसको तोड़ने के लिए लोग जू करके जुट रहे होंगे। क्योंकि हंसते को देखकर मुंह बनाना और रोते को देखकर दांत फाड़ के मुंह फाड़ के हंसना, ये समाज के लोगों की प्रशिष्टता है। इसलिए बच्चों को हमेशा अच्छा आचरण, अच्छी ज्ञान की बातें और सम्मान सही समझाइए। इससे आप और हमारी जिंदगी भी संवरती है। पैसे से इज्जत होती है, पैसा सबसे पहले चलता है। बिना पैसे के अपने भी बगल से हट जाते हैं तो गैरों की तो बात ही दूर होती है। सबसे पहले पराये अपनों को भड़काते हैं और सबसे पहले दुख देने अपने ही आते हैं, वरना गैरों को क्या पता है कि हमें तकलीफ किस बात से होती है, कि हमें तकलीफ और दुख की परेशानी क्या है और हमें तकलीफ किस बात से होती है। इसलिए मेरी आप सब लोगों से यही उम्मीद है, विनती है कि अपने जो भी दुख परेशानियां अपने घर में समझें, अपने परिवार के लोगों को समझाएं, अपने घर में बैठ के सुलझाएं और जो भी बिगड़ी है उसे एक साथ एकजुट होकर मिलाएं। बेटियों को पार लगाएं, हमेशा ईश्वर आपकी बिगड़ी बनाए और अपनी भी बिगड़ी बनाए। और हमेशा किसी न किसी काम में, रोटी रोजगार में लगे रहिए। इससे सम्मान तो मिलेगा और आपका मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। इसलिए मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सब लोगों की जिंदगी में हमेशा खुशियां बनी रहें। उम्मीद करती हूँ आपको आपको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आए और अपने घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखें। पर किसी भी स्वार्थी मनसा वाले इंसान और लालच और मतलबी इंसान से हमेशा दूरी बना के चलें। अपनी जो भी काम है उन्हें खुद करें, स्वयं करें, खुद के सामने करें। किसी पर डिपेंडेंट ना हो, किसी से उम्मीद ना करें, अपेक्षा ना करें और हमेशा अपने कामों को शांति पूर्वक, अर्देश और हमेशा इतने टैलेंटेड बने रहिए कि सामने वाला आपको देख के जले, हंसे नहीं। इसलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे किस्से, एक अच्छी कहानी के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।